अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन के ASP.NET MVC शॉपिंग का ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम सेकंड स्टॉक में देखेंगे कि किस तरीके से हमारी ये फाइल जो है वो ऐड होती है। तो सबसे पहले आप अपनी यहाँ पे आ जाएं, जो आपने मेन डोमेन के साथ बनाया है वहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है। एक फोल्डर आपने ऐड करना है, ऐड न्यू फोल्डर। इसका नाम आप एंटिटी रख दें। जितनी भी आप एंटिटीज बनाएंगे, क्योंकि हमने एंटिटी फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना है, वो सारी आपने यहाँ पे बनानी है। एंटिटी के अंदर आप क्लिक करें और एक ऐड कर दें न्यू आइटम, या जो क्लास आपने ऐड करनी है वो हम क्लास बना रहे हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की क्लास के अंदर सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने इसको पब्लिक करना है, पब्लिक क्लास प्रोडक्ट। और हमने जो आपने वैल्यूज ऐड करनी, जैसे आईडी और उसकी गेट और सेट फंक्शंस दोनों को परफॉर्म करें। पब्लिक स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, जो भी आपने लेनी है उसकी फील्ड्स, वो आप इसको गेट और सेट का फंक्शन कर दो। जैसे स्ट्रिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, बेहतर ये होता है कि आप हर एक के साथ प्रोडक्ट का लफ्ज डाल दें ताकि पहचानने में आसानी हो जाए। लेकिन आप कैमल राइटिंग वाला हिसाब रखें कि पहला लफ्ज के बाद जो अगले लफ्ज हैं वो आपके आएंगे। पब्लिक, जो भी आपने इमेज वगैरह देना है, पब्लिक स्ट्रिंग कैटेगरी, और इसको आप गेट एंड सेट का फंक्शन परफॉर्म करें। जब आप ये काम परफॉर्म कर लेंगे तो इसी तरीके से एक और फोल्डर ऐड करें, ऐड न्यू फोल्डर। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैं रेपोजिटरी रख रहा हूँ। इसके अंदर आपने इंटरफेस ऐड करना है, ऐड न्यू आइटम, और इंटरफेस पे आपने क्लिक करना है। इंटरफेस ऑफ द प्रोडक्ट, आईपी से मुराद आप इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे तो इंटरफेस आई प्रोडक्ट रेपोजिटरी आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब सबसे पहले काम ये करना है आपने कि आपने जो क्लास ऐड की है यूजिंग की, वो आपने लेके आनी है। जैसे दार एजुकेशन करेंगे, आपका पूरा नाम वो उसकी, क्योंकि हमने क्लास बनाई हुई है, तो आप डॉट, ये डोमेन डॉट, इसके अंदर हमने एंटिटी तक रिलेशनशिप कायम करना जी। एंटिटी जो अभी आपने
फोल्डर में आया था डॉट इसे मैंने आपसे कहा था कि नाम जरा सही रखें ताकि पता चल जाए। एंटिटी डॉट आपका नहीं आ रहा नेक्स्ट पे तो वो नहीं जा सकते आप डायरेक्ट। दूसरा काम आपने ये करना है कि इसके अंदर आपने पब्लिक करना है, क्योंकि आपने इंटरफेस भी पब्लिक देना है। और आई इन्यूमरेबल क्या होता है? इन्यूमरेशन से मुराद, क्योंकि आपने जो प्रोवाइडेड लिस्ट है मोर देन वन कलेक्शन आइटम्स के लिए आई इन्यूमरेबल लेता है। तो इसमें अभी आपने प्रोडक्ट बनाई है, देखें वो प्रोडक्ट आ जानी चाहिए। अगर आप इसके बगैर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका नहीं ऐड होगा। अब आपने प्रोडक्ट्स और इसके अंदर फिर सिर्फ ओनली वी नीड गेट बिकॉज वी डू नॉट नीड सेट। तो इस तरह से आपने एक इंटरफेस भी इसका डिजाइन कर लिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर अगर आप जरा गौर करेंगे तो web.config के अंदर आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह नज़र आएंगी, ये जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटल हो चुकी हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे ऐप स्टार्ट में आएंगे तो आपने यहाँ पे एन इंजेक्ट वेब कॉमन्स जो अभी हमने किया था, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे सेट करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।